गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। एक समय की बात है, चारों युग
यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। चारों में आपस में वाद विवाद होने लगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों आपस में विचारने लगे। सबसे पहले सतयुग अपने भाइयों से कहने लगा, अरे मूर्खों, तुम तीनों मेरे से छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने ये बात सुनी तो कहने लगा, तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो, सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तब तक द्वापर बोला कि तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब कलयुग कहने लगा कि तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो, तुम हकीकत को नहीं जानते, वास्तव में तो श्रेष्ठ तो मैं हूँ। यानी इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ा करने लगे। तब चारों ने फैसला किया कि हम भगवान शंकर के पास चलते हैं, अब वही हमारी समस्या का हल करेंगे कि हम में से कौन बड़ा है। अब चारों युग कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के पास पहुंच गए। जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोक लिया। तब चारों ने बताया कि आप भगवान शिव को बता दें कि हम भगवान शिव से मिलने आए हैं। अब नंदी जी ने भगवान शिव को चारों युगों के बारे में बताया तो भगवान शिव ने कहा कि उन्हें आदर से अंदर ले आओ। नंदी जी चारों युगों को लेकर भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। तो भगवान शिव ने कहा कि हमारे कैलाश पर आप किस प्रयोजन से आए हैं। तब चारों युगों ने भगवान शिव को पहले प्रणाम किया और उनको भगवान शिव ने कहा, तुम तो स्वयं काल चक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा। चारों युग कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है, सो हम आपसे विनती करते हैं कि हम में बड़ा कौन है, आप ही हमारा फैसला करें और हमें बताएं कि हमारे में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब तुम चारों युग अपना अपना फैसला सुनाओगे। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखो प्रभु, मेरी आयु सबसे ज़्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग तो मेरे से बहुत छोटे हैं। तब तक कलयुग बोल उठा और कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, वो तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात को ठीक माना। भगवान ने सतयुग को कहा कि तुम इस तरह से तो बड़े नहीं हो। तो सतयुग बोला, मेरे युग में बड़े ही महान व्यक्ति हुए हैं और बलवान भी हुए हैं, वो पृथ्वी को भी उठा सकते थे। जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब मेरे ही काल में हुए। तब त्रेता युग बोल उठा कि क्या प्रभु श्री हरि का अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे ही काल में हुआ था ना, जिन्होंने संसार को मर्यादा में रहना सिखाया। कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा
मेरे ही काल में हुए, इस तरह से तो बड़ा मैं हूँ। जब इन दोनों की बातें द्वापर युग ने सुनी तो वह कहने लगा, हे प्रभु, ये दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? आप तो जानते हो कि जब मेरा काल द्वापर युग आया तो मेरे काल में 2 भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कला से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जैसा कि भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। और अगर योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे काल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म और पांडव तथा बलराम हुए थे। इसलिए प्रभु, उन सब में बड़ा तो मैं ही हूँ। अब इनकी बात सुनकर कलयुग बोल उठा कि हे प्रभु, इनके काल में जो भी योद्धा हुए उनमें बुद्धि नहीं थी, वो बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासन काल में मूर्खताई ही पैदा हो, वो कैसे बुद्धिमान हो सकते हैं? तो कलयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा शासन काल इन सबसे अच्छा है। मेरे काल में व्यक्ति दुख नहीं पा सकता। अच्छी अच्छी नई नई तकनीकों से मेरा काल सबसे श्रेष्ठ है। भगवान शंकर ने चारों युगों के गुण बताए तो उनकी बगल में बैठी माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु, आपको तो इनका फैसला करना ही पड़ेगा, नहीं तो चारों भाई आपस में लड़कर मर जाएंगे। अगर आपने फैसला ना किया तो सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा। भगवान शिव कहने लगे कि ठीक है, मैं समस्त गणों की बात मानता हूँ। भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा, जो सफल होगा उसे ही बड़ा माना जाएगा। भगवान शिव ने 100 टन कढ़ैया का परसा लिया और उसके पास एक चावलों का ढेर रख दिया। भगवान शिव ने सतयुग से कहा कि मेरे पास यहाँ 100 शिवगण बैठे हैं, वो सभी भोजन करेंगे। तुम अपने युग का एक व्यक्ति बुलाओ और ये भोजन बनवाकर सभी शिवगणों को भोजन करवाओ। अब सतयुग ने सबसे बलवान योद्धा बुलवाया और उसे सारी बात समझा दी। अपने स्वामी की बात सुनकर वो आदमी आगे बढ़ता है और देखता है कि उस बरसे का भार 100 टन से ज़्यादा है। वो आदमी तो बड़ा बलवान था। उसने धरती पर गड्ढा खोदकर एक भट्टी बनाई और उस बरसे को भट्टी पर रख दिया और उसमें चावल उठाकर डाल दिए। चावल जब बन गए तो सतयुग के आदमी ने सब शिवगणों को खिला दिए और अपने मालिक सतयुग को कहने लगा कि प्रभु, अब मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। अब भगवान ने त्रेता युग से कहा कि अब तुम अपने एक व्यक्ति को बुलाओ, मैं यहाँ एक और परसा रख दूंगा और इसे हटा दूंगा। त्रेता ने उसी तरह अपना कुंभकर्ण जैसा बलवान योद्धा बुलवाया और कहा कि 1000 टन का बरसा रखा है, इसमें वो तो चावल रखे हैं, वो बनाने हैं और 500 शिवगणों को खाना खिलाना है। अब त्रेता युग का व्यक्ति भी बड़ा ही बलवान था। वह पहले परसे के पास उसी तरह एक भट्टी खोदी, फिर दोनों हाथों से ताकत लगाकर परसे को भट्टी के ऊपर रख दिया, फिर अपनी ताकत लगाकर परसे में चावल और पानी डाल दिया। अब चावल तैयार हो गए। उसने भगवान शिव के गणों को भोजन खिलाया। सभी गण भोजन करके भगवान शिव के पास कैलाश पर आ गए। अब द्वापर युग के व्यक्ति ने भी उस तरह पूरा दम लगाकर उस परसे को उठाया, भट्टी खोदी और उसमें वह लकड़ियां डालकर आग जलाई और परसा भट्टी के ऊपर रखकर चावल बनाकर भगवान शिव के गणों को खिलाए।
अब भगवान शिव ने कलयुग से कहा कि अब तुम देख रहे हो उस परसे का वजन उतना ही हजारों टन रहेगा, लेकिन अब तुमने भी उसी तरह परीक्षा देनी है। तुम मानने को तैयार नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो। तुम्हारे काल की आयु मात्र 100 वर्ष है और दूसरे युगों की अवधि अधिक होती है। सतयुग की आयु 1,00,000 वर्ष और त्रेता युग की आयु 10,000 वर्ष और द्वापर युग में आयु बड़ी ही होगी। कलयुग ने एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया और उसे समझाया कि ये जो परसा है उसे उठाकर इसमें चावल बनाकर शिव के गणों को खिलाने हैं। अगर तुम सफल ना हो सके तो मैं सबसे छोटा कहलाऊंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, मैं ऐसे हजारों परसे उठा सकता हूँ। तीनों काल जो तीनों युग थे ये सुनकर बहुत हंसने लगे। कलयुग कहता है, आप बस देखते रहिए। कलयुग का व्यक्ति उस तलहटी में आया। उसने देखा कि परसे का वजन तो बहुत ही बड़ा है, बड़ा ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। उसने अपना दिमाग लड़ाया और उसी परसे के नीचे भट्टी खोद ली। परसा उसे उठाना ही नहीं पड़ा। उसने लकड़ियां भट्टी में डालकर आग जला दी और चावल तथा पानी परसे में डालकर चावल तैयार कर लिए और सब शिवगणों को खिला दिए। उसका खिलाने का तरीका भी अलग था। उसने 4 शिवगणों को कहा कि सबको लाइन में बिठा दो और मेरे साथ थोड़ी मदद करके बारी बारी सबको मेरे साथ लगकर खाना परोस दो। उन गणों ने साथ मिलकर ऐसा ही किया और परसा जहाँ रखा था वहीं उसको कलयुग के आदमी ने साफ भी कर दिया। अब भगवान शिव व तीनों युगों ने जब देखा तो बहुत हैरान हुए। भगवान शिव ने कहा कि देखो कलयुग के आदमी की बुद्धि कितनी तेज है। उसने अपनी बुद्धि से सारा काम आसान कर लिया है। तो भगवान शिव ने कहा, तुम सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो कलयुग। इसमें बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा। अब चारों युगों को भगवान शिव का फैसला मानना ही पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव।